बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम पाइथन में क्यों यूज़ करते हैं और इसके यूज़ करने का मकसद क्या है। जैसे कि आप सब को मालूम है कि अब हमारे हमारे घर में कोई चीज़ ख़त्म हो जाए या हमारी अम्मी हमें कह दें कि मसूर की दाल ले आओ या चनों की दाल ले आओ, कोई भी हम दाल वगैरह लेने जाते हैं या कोई उसके अलावा भी कोई और सामान लेने जाते हैं तो हमें वो नहीं मिलता। तो उसके मुतबादल में फिर हमारे लिए हमारे पास एक रास्ता आता है कि अगर ये चीज़ ना मिले तो ये ले आओ, अगर ये चीज़ ना मिले तो ये ले आओ, अगर ये वाली चीज़ ना मिले तो ये ले आना। तो इसी तरह मिसाल के तौर पर अब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई काम कर रहे हो तो हम कोई प्लानिंग वगैरह करते हैं, कहते हैं कि जी अगर आज मौसम ठंडा हुआ तो हम ये काम करेंगे, अगर आज मौसम गर्म हुआ तो हम नहाने जाएंगे, अगर आज मौसम ठंडा ना हुआ तो हम नहाने नहीं जाएंगे। तो ये भी एक इफ़ एल्स का ही काम करती है। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम वो काम कर देंगे, अगर हमारी ट्रू नहीं होती तो हम वो उसका जो आंसर होगा वो हमारा फॉल्स में आएगा। तो आइए हम अपने एडिटर की तरफ चलते हैं, आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, जिसे हम विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं। उसमें जाकर हम अपने जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं कि इसको पाइथन में इस्तेमाल करने का इसका मकसद क्या है। जी जी, अब मैं ब्राउज़र के ऊपर आ चुका हूँ, ये अपने आईडी के। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वेरिएबल के बारे में, यहाँ पे एक मैं var 1 डिक्लेयर करवाता हूँ, उसको कोई वैल्यू देता हूँ 35। अच्छा, अब एक var 2 को डिक्लेयर करवाता हूँ, var 2 को। उसमें मैं चाहता हूँ कि एक तो वैल्यू मैंने दी हुई है 35, जो दूसरी वैल्यू ना वो मैं यूज़र से लूँ। यूज़र वो होगा जो उस सिस्टम को या उसके साथ जो उसको चला रहा होगा, जो इसके साथ इंस्ट्रक्शन कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ वो हम उसको मैं रख देता हूँ इनपुट के। इनपुट जो है वो हमारा एज ए स्ट्रिंग काम करता है, मगर जो ऊपर मैंने वेरिएबल है ये तो इंटीजर में काम कर रहा है। तो फिर हम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंट फंक्शन के बारे में और स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। मैं यहाँ पे इसकी टाइप चेंज कर दूंगा, इसको मैं इंट में चेंज कर दूंगा। जैसे मैं इसको इंट में चेंज कर दूंगा, हमारी जो इनपुट जो होगी वो अब हमारी जो भी आउटपुट देगी वो इंटीजर में देगी। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको उसका सेंटेक्स बता दूं। इफ़ स्टेटमेंट का इफ़ होती है, फिर उसकी स्टेटमेंट कंडीशन होती है, फिर कॉलन आता है साथ, फिर हम उसकी स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा होता है जी एल्स। एल्स में क्या आता है जी, उसके बाद भी हमारा स्टेटमेंट होती है। ये इसका सिंटैक्स है। तो अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे हम इसके साथ खेलते हैं। अब मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा। मिसाल के तौर इफ़ करता हूँ, मैं कहता हूँ जी अब हमारा अगर var 2 है जो हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, अगर तो वो ग्रेटर देन है var 1 से, तो साथ हम लगाएंगे ग्रेटर देन var 1 से। तो इधर कॉलन लगाएंगे, तो आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो दिस इज़ अ ग्रेटर नंबर। ठीक है जी। जैसे ही हम यूज़र से इनपुट लेंगे, हमारे यूज़र की इनपुट यहाँ से हम वेरिएबल में आगे स्टोर होगी, तो इस वेरिएबल से हम वेरिएबल को यहाँ पे लेके आ रहे हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर तो वो ग्रेटर देन हुई var 1 से, var 1 हमारा 35 के बराबर है, तो फिर हमें ये शो हो जाएगा जी प्रिंट ये हमारा ग्रेटर देन है। एल्स अगर हमारी वैल्यू छोटी होती है तो एल्स में हमारा क्या आ जाएगा जी, एल्स प्रिंट दिस इज़ अ लेसर नंबर। अच्छा जी, ये अब हो गया। अगर तो जो हमारी वैल्यू होगी, अगर तो var 2 की वैल्यू var 1 से बड़ी हुई तो वो ग्रेटर कह देगा, अगर हमारी छोटी तो फिर वो हमें लेसर कह देगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, रन करने से इसकी हमें जो आउटपुट है वो हमें सामने शो होगी। वो सबसे पहले हमें इनपुट मांगेगा कि भाई इनपुट दो जी। ये वो इनपुट मांग रहा है हमसे। मैं फ़र्ज़ कर लो इधर मैं इसको 60 दे देता हूँ। 60 देने के बाद मैं इंटर करता हूँ, तो वो कह रहा है जी दिस इज़ अ ग्रेटर नंबर, क्योंकि ये 60 जो है वो 35 से बड़ा है, जो हमारी var 1 में स्टोर हुआ है। अच्छा, इसको मैं अब दोबारा रन करता हूँ।
दोबारा रन करने के बाद मैं इसको अब कोई छोटी वैल्यू दे के देखता हूँ कि आया कि हमारी नीचे वाली वैल्यू वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही। अब यहाँ पे मैं इसको 22 दे के देखता हूँ, तो ये कह रहा है कि दिस इज़ अ लेसन नंबर। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले वो इसको चेक कर रहा है, फिर वो इसको चेक कर रहा है, फिर इसको। अच्छा, अगर तो ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो हमें ये वाला आंसर देता है। अगर नहीं होती तो फिर वो हमें आंसर ये देता है। अगर तो ये इसके बराबर है तो फिर ये कह दो, अगर नहीं है तो फिर इसका आंसर ये दे दो। अब फ़र्ज़ कर लो कि हमने मल्टीपल इफ़ एल्स इस्तेमाल करना हो, तो मिसाल के इसमें एक होती है एलिफ, ELIF, एलिफ में क्या करेंगे हम, एलिफ में बार 2 = इसमें डबल इक्वल लगाएंगे बार 1। फ़र्ज़ कर लेंगे अब हमारा जवाब अगर हम उधर इनपुट में ही 35 ही दे देते हैं तो फिर वो हमें क्या कहेगा, तो हम इसके लिए क्या कहते हैं, प्रिंट दिस इज़ अ इक्वल नंबर। अच्छा जी, अब कोई यूज़र अगर वो 35 इनपुट में प्रेस कर देता है तो फिर हमें जो आंसर जाएगा वो ये आएगा, दिस इज़ अ इक्वल नंबर। मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे मैं 35 देता हूँ तो इसका आंसर आ गया दिस इज़ अ इक्वल नंबर। अगर मैं इसको फिर रन करता हूँ, अगर मैं इधर 34 दे देता हूँ तो इसका जो आंसर आएगा दिस इज़ अ लेसन नंबर। अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाता हूँ, डिबग करवाता हूँ, अगर मैं इसको 56 दे देता हूँ तो ये कहेगा जी दिस इज़ अ ग्रेटर नंबर। तो ये थी आज की हमारी ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।